भारत एक ऐसा देश जिसे हम सब जानते हैं, कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। हर तरफ धन, संस्कृति और हाँ, मसालों की वो मनमोहक खुशबू। लेकिन फिर जानते हैं, इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ ही बदल कर रख दिया। आखिर हुआ क्या था? चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए इस बात को। एक कंपनी जो आई तो थी सिर्फ व्यापार करने, मसाले खरीदने बेचने, वो देखते देखते पूरे के पूरे देश की मालिक कैसे बन बैठी? ये सवाल सच कहूं तो आज भी चौंका देता है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर अंग्रेजों की नज़र भारत पर पड़ी ही क्यों? क्या था यहां ऐसा? जवाब छिपा है भारत के उसी सुनहरे दौर में जब इसे वाकई सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप सोचिए, भारत के खजाने लिटरली भरे पड़े थे। सोना, चांदी, हीरे और दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे मुलायम कपड़े। लेकिन इन सब में एक चीज थी जिसकी महक ने, जिसकी खुशबू ने अंग्रेजों को सचमुच दीवाना बना दिया। और वो थे यहाँ के मसाले। जी हाँ, यही खुशबू थी जो उन्हें 7 समंदर पार से यहाँ खींच लाई। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उनका मकसद बहुत साफ था, पूरब के देशों से व्यापार करना, पैसा कमाना। और ठीक 8 साल बाद 1608 में उनका पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर आकर रुका। बस यहीं से उस इतिहास की नींव पड़ी जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और खतरनाक मोड़ लेती है। जो कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए आई थी, उसकी भूख अब बढ़ने लगी थी। उनकी नजरें अब व्यापार से हटकर सियासत और सत्ता पर टिक गई थीं। पर भारत में अपनी जगह बनाना इतना आसान भी नहीं था। ब्रिटिश अधिकारियों ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार के चक्कर काटते काटते सालों गुजार दिए। सोचिए, पूरे 7 साल की लंबी मशक्कत के बाद कहीं जाकर उन्हें सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिली। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो देखिए, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, हर जगह उनका जाल फैलता चला गया। यहीं पर उनके इरादों का असली चेहरा सामने आता है। देखिए, आए तो थे वो व्यापारी बनकर, लेकिन बहुत जल्द ये बात समझ गए कि भारत पर राज करना है तो सिर्फ पैसा काफी नहीं होगा। असली ताकत तो राजनीति और सेना से आएगी। और इसी ताकत के दम पर वो अपने बाकी यूरोपीय दुश्मनों को भी रास्ते से हटा सकते थे। और जानते हैं, इस दबदबे को कायम करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी खतरनाक रणनीति अपनाई जिसने भारत का नक्शा और उसकी तकदीर दोनों को बदल कर रख दिया। ये रणनीति थी, फूट डालो और राज करो। मतलब फंडा बहुत सीधा था। अगर कहीं पर भी एकजुट ताकत है तो उसे छोटे छोटे कमजोर टुकड़ों में बांट दो और फिर उन पर बड़े आराम से हुकूमत करो। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? अंग्रेजों को इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उस समय का भारतीय समाज जात पात, ऊंच नीच में पहले से ही काफी बंटा था। अंग्रेजों ने तो बस इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कुछ राजाओं और सेनापतियों को लालच दिया, उन्हें अपने साथ में लाया और फिर उन्हीं के दम पर बाकी भारत को अपना गुलाम बना लिया। और बस जैसे ही राजनीतिक ताकत उनके हाथ में आई, शुरू हुआ भारत के शोषण का, उसकी आर्थिक लूट का वो लंबा और दर्दनाक दौर जिसकी कीमत इस देश ने सदियों तक चुकाई। इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1757 में, प्लासी की लड़ाई, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, नहीं, ये वो पल था जब व्यापारी शासक बन गए। द ट्रेडर्स बिकेम द रूलर्स। और इस शासन को चलाने के लिए उन्होंने बनाई एक बहुत बड़ी, एक विशाल सेना। यकीन मानिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की अपनी प्राइवेट आर्मी थी। और इस सेना का काम क्या था? भारतीय किसानों, मजदूरों और व्यापारियों पर जुल्म करना और उनसे अपना काम निकलवाना। उनकी लूट का तरीका एक पूरा का पूरा चक्र था। समझिए कैसे। सबसे पहले वो भारतीय किसानों से जबरदस्ती कपास और मसाले उगवाते थे, फिर उसी माल को कौड़ियों के दाम पर खरीदते थे। इसके बाद ये सारा कच्चा माल जहाजों में भरकर सीधा ब्रिटेन पहुंचता और आखिर में उसी माल से बने कपड़े और दूसरा सामान कई गुना ज्यादा कीमत पर वापस हम भारतीयों को ही बेचे जाते। इस जहरीले चक्र ने
इस विशेष साइकिल ने भारत के अपने उद्योगों की कमर ही तोड़ दी और पूरे देश को गरीबी के अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन भारत इस जुल्म को चुपचाप सहने वालों में से नहीं था। यहीं से, इसी जुल्म से जली आज़ादी के संघर्ष की वो पहली चिंगारी जो आगे चलकर एक लंबी और बहुत मुश्किल लड़ाई में बदलने वाली थी। 1857 में आज़ादी की वो पहली बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसने पूरे देश में क्रांति की आग फैला दी। हाँ, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश राजघराने के हाथ में चली गई। लेकिन हुकूमत बदली, गुलामी नहीं। दशकों के संघर्ष, लाखों बलिदानों के बाद आखिरकार 1947 में वो सुबह आई जब भारत आज़ाद हुआ। पर इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, तब तक वो सोने की चिड़िया का पिंजरा बिल्कुल खाली और टूटा फूटा था। वो अपने पीछे छोड़ गए थे एक ऐसा देश जो भयंकर गरीबी और एक बिखरी हुई, टूटी हुई अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था। तो आखिर हम इस पूरे इतिहास से क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि फूट डालो और राज करो की नीति, जानते हैं, वो तभी कामयाब होती है जब हम खुद बटे हुए होते हैं। जब हम जात, धर्म या वर्ग में बटेंगे, यकीन मानिए कोई ना कोई बाहरी ताकत उसका फायदा जरूर उठाएगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इतिहास खुद को ना दोहराए, तो एकजुट रहना ही एकमात्र रास्ता है।